और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई आज हमारे मेहमान जो हैं वो शख्स हैं कि जब सिंध असेंबली में शोर की आवाज़ आती है तो सब कहते हैं कि वो ही होंगे। बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन करते हैं, जब से ऑपोजिशन में आए हैं। पहले किसी और पार्टी में थे मगर अब ही इज़ अ मेंबर ऑफ PTI, और सिर्फ मेंबर नहीं बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं। खूब शोर मचाते हैं, पीपल्स पार्टी से खूब झगड़ा इनका लगा रहता है। आज पूछेंगे कि ऐसी क्या ख़ास वजह है जो हर वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाती हूँ ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपसे मिलने का बड़ा शौक था, आपको टीवी पे हमेशा देखते रहते हैं। मौजूद है आपके लिए। आ जाएं। आइए अपना ही घर समझे। बिल्कुल आइए प्लीज। भाई वाह क्या बात है, खाली मैं नहीं बल्कि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो हलीम आदिल शेख के घर पर मौजूद है। और गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं, हम सब हो गए हैं अब, है ना? वाह माशाल्लाह। भाई आप लोग भी देखिए, गार्डनिंग करने का शौक है आपको? हल्का फुल्का है। अरे वाह। अच्छा मुझे जो है वो गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है और ग्रीनरी तो प्रमोट भी करती है PTI। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पूरे मुल्क में प्रमोट करते हैं, है ना? क्या बात है। परिंदे? जी परिंदे भी कभी कभी इनके साथ भी कुछ टाइम गुजार, और तो इतना मिलता नहीं कि जाके बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए घर के अंदर ही मौजूद हैं और सारे शौक एक ही पिंजरे के अंदर पूरे किए जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम घर के अंदर मौजूद है? नहीं, मैंने कहा इस वक्त घर के अंदर इन्हीं से सब ज्यादा जानवर इकट्ठे करके जो है हाँ। वो इधर ही इनसे देखा जा सकता है। बाकी तो हमारे बच्चों का शौक है माशाल्लाह। अच्छा ये बच्चों का शौक जी है। जी जी जी। ओके, तो आप कभी इनको खाना वाना खिलाते हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इनके नाम कुछ पता है आपको, ये कौन कौन से हैं ब्रीड? वो सुरखाब है। अच्छा मोटे मोटे नाम पता है। हाँ। ये हरियल है, ये तो कबूतर ही है। क्या बात है, क्या बात है। तोतों में ये फाख्ता। तो आपकी क्या हॉबीज हैं? हॉबीज हुआ करती थी बहुत सारी, स्पोर्ट्स भी थी, बर्ड्स का भी शौक था, लेकिन अब काफ़ी अरसे दराज से यही होती है हॉबी के बस कुछ कर जाएं जिस वक्त है, किसी के लिए बस कुछ कर गुजरो। अच्छा। और उसी में बहुत सारी हॉबीज़ थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता गेम्स और सारे शौक वक्त के साथ साथ। गेमिंग का शौक था आपको? हाँ, कौन सी गेम खेलते थे? काउंटर स्ट्राइक? नहीं, हम तो उस वाले नहीं थे, हम तो क्रिकेट वाले थे। क्रिकेट वाले? तो क्या बैट्समैन थे? बैट्समैन यस। हल्की फुल्की जो थी, लेकिन था सही। आहिस्ता आहिस्ता बस बर्ड्स का बहुत ज़्यादा शौक था, लाइफ स्टॉक का शौक था। अब तो गली में क्रिकेट भी नहीं खेलते बच्चे। हाँ खेलते हैं, जिन्होंने खेलना होता है वो खेलते हैं। कोई नहीं कहते रोक सको तो रोक लो, उनको कोई नहीं रोक सकता। रोक सको तो रोक लो। जिसका रमजान शरीफ नहीं देखते आप? हाँ, बिल्कुल। शहरी में लगता है कि हर गली में स्टेडियम होता है। रमजान की तो ब्यूटी है। हर गली में स्टेडियम होता है। आप बड़ा खुल के बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं, सोच के बोलते हैं? जो दिल में होता है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। हाँ, बगैर सोचे। जब आप कह रही हैं कि दिल से बोलते हैं तो बस फिर जो दिल में है वो बोलो। तो इससे तो बड़ा नुकसान भी हो जाता है कभी। नुकसान बहुत अक्सर होता है। हाँ। अक्सर होता है। और सानू मरंदा शौक भी सी, कुछ सानू मरंदा शौक दी, कुछ क्या पिंड दे लोग भी पढ़े सन। कहती है कि अब जब आप दिल से बोलते हैं तो फिर आपको सच बोलते हैं, और सच कड़वा होता है, सच बर्दाश्त नहीं होता है, सच कोई सुनना पसंद नहीं करता है। अच्छा सच भी जब इंसान बोलता है, जब ये आदत जो डालता है, ये झूठ बोल के नुकसान उठाने के बाद डालता है। हाँ? मैं नहीं समझता। मतलब दिल में अगर जो दिल में वो बोल दो तो सच ही होता है। अच्छा। अगर आप प्लान करेंगे आज क्या बोलना है, आज कैसे बोलना है। पिछले दिनों एक शो में एक साहब थे मेरे साथ, उन्होंने पूरा उन्होंने ना दुरूद शरीफ पढ़ा। हाँ। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरन एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। आए हाय। तो मैंने कहा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते अब इससे। तो इसलिए बात ये है कि आप दिल से बोलते रहें, और मैं कहता हूँ अगर आप दिल से बोलते हैं अल्लाह भी साथ होता है आपके। तो आपको टीवी एंकर बनने का शौक था कभी? कोई प्रेजेंटर या फेमस? हमने सुना है कि बड़ा आपको जो है आप बड़े शौक से टीवी पर आते हैं। देखिए जी, बुलाते हैं लोग शौक से तो हम चले जाते हैं। हाँ। और इसका मेरे शौक का अंदाज़ा लगाइए, काफ़ी अरसे से आपसे हमारी कोऑर्डिनेशन थी लेकिन बन नहीं पा रही थी। हाँ। तो बस चलाते हैं, चूँकि बात तो रखनी होती है ना, अपनी बात पहुँचानी होती है ना, हमें लोगों को हमसे उम्मीदें हैं वो लेके जानी होती है, तो जब बुलाते हैं। लेकिन वैसे भी शौक था कि फेमस हो जाऊँ, सेलिब्रिटी, या ये शौक नहीं था कभी। वो ये था कि कुछ ऐसा कर जाऊँ लोग मुझे याद रखें, कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोगों के दिलों में चला जाऊँ, मतलब लोगों के दिल में चला जाऊँ, जहन में बेशक हो ना हो, दिल में चला जाऊँ। वो शौक था, अल्लाह ताला ने वो पूरा किया है कि अब लोग ये ज़रूर सोचते हैं अरे सिंध में कुछ भी हो जाए ना, एक फेसबुक पे शुरू हो जाता है किधर हो। अरे सिंध की बात रुक जा जल्दी से, इससे पहले कि सिंध की बात शुरू हो जाए। एहसन साहब, मोहसिन और एहसन हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर आ जाए। एहसन साहब और मोहसिन साहब जबरदस्त सिलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। जो नई इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, क्या? ये एक बैट अभी दिखाएंगे आपको। ये बैट के ऊपर इन्होंने
बैट बच्चों को देते हैं, बताओ क्या करते हैं। और वो मैसेज जो है बैट के जरिए घरों में बच्चों के जरिए, बच्चों को तो कोई नहीं रोक सकता है, वो जाके अपनी अम्मी को भी दिखाएंगे, दादी को भी दिखाएंगे, फुप्पी को भी दिखाएंगे, बहन को भी दिखाएंगे। तो जबरदस्त इन्होंने नई कैंपेन लॉन्च की और आजकल डेली बेसिस पे उस बस के अंदर चढ़ के बैट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बस के अंदर चढ़ के बैट, क्या आइडिया है ये हमारा ऐसे ही हम लेकर आए थे, प्लास्टिक के बल्ले होते हैं। ये हमने सोचा कि आखिर बच्चों में जाके बांट कर आए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लोग, बूढ़ी अम्मा, सब अपने कोई बच्चे भाई के लिए बैट लेके जा रहे हैं, कोई बच्चों के लिए, बच्चे खुद अपने लिए लेके जा रहे हैं, 3-3, 4-4 बैट लेके जा रहे हैं, ऐसे बल्ले बांट रहे हैं। तो बैट का कैसे आइडिया आया? बैट का हमें ऐसी शौक होता, पैम्फलेट्स में वो हम जाते थे, पैम्फलेट में मज़ा नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए वो बच्चे क्या करेंगे पैम्फलेट्स का, तो फिर हमने सोचा बच्चों के लिए कोई नई चीज़ लेकर। अच्छा, तो आप लोगों में से किसको सियासत में जाने का शौक है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरी बहन को है, मेरी बड़ी बहन है। अरे वाह, हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं आज? जी उनसे कराएंगे। ओके, वाह क्या बात है। तो आपको नहीं बनना सियासतदान? ये तो बने बनाए हैं, इनको तो ज्यादा ही शौक है माशाल्लाह। ही इज वेरी एक्टिव। और ये वो हैं बच्चे जो ये इनकी बहन ये थर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं माशाल्लाह, कौन हल्के में काम कर रहे हैं। अब हमारे PS88 कलेक्शन आजकल तो बच्चे जो है वो मोबाइल टैबलेट पे ही लगे रहते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। इनको आप देखिए ग्राउंड के ऊपर होते हैं। अच्छा, अब्बा से कैसी दोस्ती है? बस अब्बा और मेरे शौक एक जैसे हैं, इनको भी परिंदों का शौक, मुझे भी परिंदों का शौक है। वाह, ये दिखाएं भाई, ये लेकर आ गए जी, ये स्टाइल आ गया भाई, वाह। ये देखें जी, ये कैंडिडेट है। और ये क्रिकेट खेलोगे मेरे साथ? हाँ, खेलोगे मेरे साथ क्रिकेट? बॉलर हो या बैट्समैन हो? बैट्समैन। अब्बा भी बैट्समैन, बेटा भी बैट्समैन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पीटीआई की सबसे अच्छी बात क्या है? पीटीआई की सबसे अच्छी बात है कि नए फेसेस लेकर आ रही है, नए लोग लेकर आ रही है। और सबसे बुरी बात क्या है? पीटीआई की सबसे बुरी बात सियासतदान। बेटा, सवाल का जवाब देना सीखो अब्बा से। चलो अंदर चल के मैं आप लोगों से सबसे सवाल करूं। बाय द वे, रियली नाइस गार्डन। मुझे आप लोग गार्डनिंग करते हो? पौधे उगाने चाहिए, बच्चों को सिखाओ। जानवर तो बताओ कौन कौन से हैं, तोतों का तो नाम बताओ यार मोहसिन। हाँ, जाके आगे जाके बताओ ना, बताओ ना। अब्बा को तो याद भी नहीं थे परिंदों के नाम। जल्दी बताओ अभी। वाह, क्या बात है। चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं। बॉल है आपके पास? बॉल लेके आओ, जब तक मैं आपके अब्बा का थोड़ा इंटरव्यू करती हूँ। ठीक है, आ जाए, चलते हैं। आइए आइए। आप पूछ रहे थे ना बल्ले का फायदा क्या है? जी, बल्ले का फायदा ये होता है जिसको हाथ में दो घर तक चला जाता है। आपके हाथ में दिया और बल्ला जो है मैं आपके घर तक आ गई। बल्ले वाले के घर तक आ गई। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा घर है आपका। थैंक यू सो मच। अरे वाह, शुक्रिया। अब मैं ये बल्ला छोड़ देती हूँ, है ना। भाई बल्ला तो यहाँ पर रख दिया, लेकिन मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैच अभी बाकी है ना। घर आपका माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। आपको इसको घर को सजाने का भी शौक है? कुछ इंटरेस्ट लेते हैं या सब कुछ घर वाले ही करते हैं? मेरा ख्याल है ये घर वाले ही करते हैं, सारा कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको देख के खुश होने का इंटरेस्ट ज़रूर है। खूब आपके घर पे डिनर्स और दावतें होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं। आप हमेशा कराची में ही रहते रहे हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई, किस तरह का माहौल था घर में, क्या बनना चाहते थे? मैं समझता हूँ कि हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, लाजिम बात है कि वालिदैन का बड़ा मेन तो वही होते हैं, हमें बनाने वाले, हमें सिखाने वाले। पैदा कहाँ हुए थे आप? हमें चलाने वाले। मैं अंदरूनी सिंध मेरी पर पैदाइश हुई थी। 79 में हम शिफ्ट हो गए थे यहाँ। ओके। और मैं 2 वाक़यात बताना चाहूँगा, एक अपनी अम्मी का। हाँ जी। और एक अपने अब्बू का। अच्छा। 2 दफ़ा बचपन में 2 ही दफ़ा पिटाई हुई और दोनों पिटाइयों ने ठीक कर दिया। ओए होए। एक दफ़ा मैं हम दादू में थे, तो मैं ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बर्ड्स का शौक़ था, तो किसी ने बताया कि जी एक वो फाख्ता का बच्चा वहाँ इतनी दूर है, घूम रहा है उसको। तो मैं कुछ वहाँ के इलाके के बच्चों के साथ वहाँ चला गया। तो मुझे जिस टाइम पे मुझे घर वापस आना था तो मुझे देर हो गई। तो मुझे याद है कि एक ही दफ़ा मुझे अपनी वालिदा की तरफ से पिटाई याद है, और उसके बाद टाइम का एहसास हो गया और बहुत सारी चीज़ों का उसके बाद थ्रू। और एक और चीज़, वो 82-83 की बात है, ऐसे ही हम अलीर में रहते थे, तो कुछ लोग कहने लगे कि जी वो मुहर्रम हो रहा है जी, चंदा करने चलो, चंदा करने चलो। हम छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 7th-8th का। तो बड़े बड़े भाईजान थे वो, उनके साथ हम भी चले गए जी। वो उन्होंने वैगन रोकी और उससे कहा कि जी मुहर्रम का चंदा पता नहीं किसका, हलीम का चंदा क्या। उनके साथ वापस आके उन्होंने एक होटल पर उन पैसों से चाय पी। अच्छा, हम भी बच्चे थे उनके साथ। उसके बाद बाहर महल्ले में एक जगह बैठे हुए थे हम, तो मुझे याद है वालिद साहब आए। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में। उन्होंने उसी 15-20 बच्चों के लोगों के सामने, वो तो बड़े भी थे उसमें, उनके सामने 2 थप्पड़ लगाए, कान से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कान से पकड़ के मुझे घर में लेकर। उम्र क्या थी आपकी?
8th क्लास 9th क्लास। और उसके बाद मैं कोई 2 महीने घर से नहीं निकला, स्कूल जाता था वापस आ जाता, किस मुंह से जाऊं, और वो डिस्कनेक्ट हो गया। वो डिस्कनेक्ट ऐसा हुआ कि बस फिर वो मतलब खुश शर्म के मारे बाहर नहीं निकले, नहीं तो वो कनेक्ट बन जाता। और शायद आज ये हलीम आदिल शेख जो आपके सामने बैठा है ये ना होता, शायद ये कुछ और होता, ज़मीन के नीचे होता, मुल्क से बाहर होता, जेल के अंदर होता है, कहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि वालिदैन का आज जो कुछ हूँ, हमारी अम्मी ने बहुत ज़्यादा हम आज जो हैं हमें समझाया, पढ़ाया, लिखाया, बहुत ज़्यादा हमारी चाल पे। के साथ अपने रिश्ते के, अपने बचपन के बारे में बताएं। मतलब बता रहा था कि मतलब अम्मी का ये था कि अगर चाल भी ठीक नहीं है ना तो वो उसी वक्त कैसे चल रहे हो अब्बा जान, ठीक चलो, सीधे चलो, मुंह से खाने की आवाज़ आ रही है, ऐसे तो कुत्ता की मुंह से आवाज़ आती है। अम्मी का अच्छा, तो जिस तरह का आपका एक पर्सोना है, वैसे तो आप ज़ाहिर है आप एक जॉली और फ्रेंडली इंसान भी है, मगर एक आपकी गुस्से वाली साइड भी है, एक आपकी लाउड साइड भी है। कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर बहुत रेज है। गुस्सा भरा हुआ नहीं है, गुस्सा कुछ गलत देख के आ जाता है और वो फिर आ जाता है। तो गलती तो इंसान से ही होती है। नहीं, वो वाली गलती नहीं। मैं आपका चूँकि पॉलिटिकल शो नहीं है तो मैं उस पर वो नहीं डालना चाह रहा। करें आप बात करें। मेरा मतलब है कोई अगर जुल्म कर रहा हो, ज्यादती कर रहा हो, नाइंसाफ़ी कर रहा हो और उसके बाद तस्लीम भी ना कर। अच्छा, बहुत सारे सबको जो है वो अपनी खूबियों के बारे में तो पता होता है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में अपनी खामियों की रियलाइजेशन होती है। तो क्या आपको है पता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ? एक खामी बहुत ज़्यादा, मैं इतना इन्वॉल्व रहता हूँ लोगों के साथ, इश्यूज़ के साथ। मतलब मैं देखता हूँ अगर टीवी पे चल रहा हो कि जी खैरपुर में कोई ज़्यादती हो गई, तो शायद रात को अगर मेरा डिनर है कहीं तो शायद मैं वहाँ आ जाऊँ, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, चलो भाई। मतलब मेरा तोता बाहर एक है ग्रे पैरेट, वो भी चलो भाई उसको आदत हो गई है। और चलो भाई जो इतनी दफ़ा मैं चलो भाई कह रहा होता हूँ कि जी चलो भाई, तो उसके लिए कुछ भी हो। और मैंने, मुझे याद है मैंने अपनी फैमिली की शादियाँ तक छोड़ी हैं, फैमिली के इवेंट्स तक छोड़े हैं, मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। तो वो सब कुछ मुझे याद होता है। तो ये पीपल्स पार्टी से इतनी नाराज़गी क्यों है आपकी? पीपल्स पार्टी को मैंने बड़ा करीब से देखा। लोग कहते नहीं है, मैं भुट्टो साहब के बारे में बात ना करूँ, मैं कहता हूँ भुट्टो एक बड़ा लीडर था, इसमें कोई शक नहीं है, एक विजनरी लीडर था। पीपल्स पार्टी, फिर मैं जब इनका अलाई बना, इत्तेहादी बना, तो मैंने देखा कि ये लोग मतलब बिल्ट इन करप्शन है इनके अंदर ना, बिल्ट इन होता है किसी के अंदर ना कि जी उनमें बैटरी बिल्ट इन है, तो इनके सब जो वजीर बनते हैं उनमें बिल्ट इन होती है करप्शन। तो आप बेनज़ीर के फ़ैन नहीं हैं? बेनज़ीर मैं कदर करता हूँ, एक बड़ी लीडर थी, मैं फ़ैन उस अंदाज से नहीं हूँ, लेकिन बेनज़ीर एक अच्छी लीडर थी, एक विजनरी लीडर थी और बड़ी पॉलिटिशियन थी, और मैं बेनज़ीर को मैं अच्छा लीडर समझता हूँ। और बिलावल लीडर ही नहीं है, ही इज़ नथिंग। मतलब सिर्फ इसलिए है, क्या है इनके बिलावल साहब को वसीयत मिल गई, आप लीडर बन गए, आपने क्या किया? तो अभी वो ट्राई नहीं कर रहे, यंग हैं अभी, ट्राई कर रहे हैं। मतलब लीडर तो पहले बन गए ना, पहले मेहनत करते फिर लीडर बनते हैं। वो वसीयत के ऊपर है, पेपर के लीडर बन गए। किसको बनना चाहिए था पार्टी में? जो बड़ा होता आपके हिसाब से बनाते, इत्तेज़ाज़ हसन को बना देते, मखदूम अमीन फ़हीम को बना देते, उनके सीनियर थे ना। अच्छा, कहते हैं बड़े सीनियर उनके जो इत्तेज़ाज़ हसन, मखदूम अमीन फ़हीम, यूसुफ रज़ा गिलानी और बड़े बड़े नामवर लोग थे उनके साथ, और मैं समझता हूँ उनको देना चाहिए था। अब एक मतलब बादशाह तो नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कहता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, लोग कहते हैं ना यार आप पीटीआई में बाद में आए। अच्छा, खान साहब ने बनाई पार्टी 1996 में, हम हैं पॉलिटिक्स में बचपन से। 1993 में मेरे बड़े भाई हलीम आदिल शेख साहब ने PMLN ज्वाइन की थी और उसके बाद वो इलेक्शन लड़े थे। पीटीआई नहीं थी उस वक्त। खान साहब तो आइडियल आपके भी होंगे, मेरे भी थे, जब से जो भी है उन सबके आइडियल थे। उसके बाद खान साहब पार्टी बना ली, तो एक शुरू से था कि जी काश खान साहब पहले आ जाते। तो उसके बाद अब भी तकरीबन 2015 से 6 साल तो हो गया। तो इतना वक्त क्यों लग गया आपको? टाइम लगा। चौधरी शुजात साहब से एक ज़ाती रिश्ता था और आज भी है। शुजात साहब से, शुजात साहब से वो एक अजीम इंसान है अपनी ज़ात के अंदर। चौधरी शुजात हुसैन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLQ। ओके, चौधरी शुजात हुसैन की ज़ात की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा इंसान है। तो उनका एक रिलेशन था, वो बच्चों की तरह प्यार करते थे, उनसे एक ताल्लुक़ बन गया था। तो ख्वाहिश थी कि हम शायद कुछ अरसे पहले और चले जाते, लेकिन अभी चौधरी साहब की एक ज़ाती रिश्ते ने हमें जोड़े रखा। और वो आज भी पब्लिकली कह रहा हूँ, आज भी वो ज़ाती रिश्ता, वो ज़ाती उन्स, वो ज़ाती ताल्लुक़ चौधरी शुजात हुसैन की ज़ात से आज तक मौजूद है। और वो है। जिस दिन मैं PTI ज्वाइन करने गया था, मैं उन्हें बता के गया था। अच्छा,
फ्यूडलिज्म और नेपोटिज्म के बारे में भी बड़ी बात होती है और पॉलिटिक्स में तो खास तौर पर होती है और पीपल्स पार्टी में तो खास तौर पर होती है, आप लोग भी करते हैं। आपकी पार्टी में कितनी ज़्यादा है ये? हमारा नहीं है ना ताल्लुकात पे बहुत सारे हमने देखा खान साहब के दोस्त जो हैं, ये तो बात मशहूर है इस बारे में, तो ये नेपोटिज्म नहीं हुई? दुश्मन आते क्या फिर? हाँ, वो टीम ही खान साहब की अच्छी थी, दोस्तों की टीम होती है जो साथ कर रहे होते हैं, जाती दोस्त तो कोई नहीं है उनका, पार्टी के लोग थे सारे, तो फिर क्या हम दुश्मनों से लेकर आए थे? ऐसा भी सुनने में आया है कि जो है इंटरनली भी लोग कुछ इस तरह से हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं खान साहब को। ऐसा नहीं समझता, वो तो हर जगह होता है, कोई होते हैं तो निकल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं। आपके बच्चों को अगर पॉलिटिक्स में जाना होगा तो अपनी मेहनत करें। हाँ, अपनी जा मेहनत सकते हैं, करें, बिल्कुल जाएं। बेटी अगर आपकी कहे बिल्कुल जाएगी, अपनी मेहनत करे, बेटा जाए अपनी मेहनत करे, इस बेस पे ना जाए कि वो हरी मादल के बेटा बेटी हैं, इस बेस पे जाए कि उन्होंने खुद को मनवाया है। ये कहने की बात होती है लेकिन बच्चे तो बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं आजकल, तो हम देख भी रहे हैं। अच्छा, ये बात करते हैं लेकिन आप मुझे अपनी बेटी से तो मिलवाएं ना। बिल्कुल बुलाता हूँ भाई। अब जो है वो आपके बच्चों ने हमें ज्वाइन किया तो उनका तारुफ भी आप करा दें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी दूसरे नंबर पे बेटी इनसे बड़ी मरियम है। अच्छा। तो कनाडा में आजकल ये आयशा हलीम है। आयशा। और वो हसन आदिल है। हाँ, बाकी 12 हसन आदिल से मोहसिन से मिली नहीं थी। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी ब्रिगेड है ना? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताइए कि ये बड़ा हेयर स्टाइल बनाया हुआ, अब्बा को भी कोई बताओ, कोई नया स्टाइल, कोई टोनी वोनी के पास भेजो। नहीं, अब्बू ने ही सिखाया था सारा। अरे वाह, अब्बा कितने फैशन कॉन्शियस हैं कि मुझे ये पहनना है, ये मैचिंग करनी है। अब तो टाइम ही नहीं होता, अब तो हमसे ही पूछ लेते हैं, हमारे कपड़े निकाल लो, निकलना है 5-10 मिनट, नहीं तो हम ही करते हैं सारा। आप लोगों को टोकते हैं वैसे कि इस तरह कितना टोकते हैं अब्बा? नहीं, बचपन में जो तमीज़ सिखाई वही सब है, अब तो टोकने की जरूरत नहीं बचपन में पड़ती। सिखा दी अब्बू ने तमीज़ हमें ना। तो सियासतदान जो होते हैं वो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आ पाते, तो क्या क्या चीज़ें मिस की हैं अब्बू के करियर की वजह से? अच्छी खासी चीज़ें, पेरेंट टीचर मीटिंग आपने कह दी, और जो इवेंट्स होते हैं, हमारी बहन की शादियाँ बन जाती हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से आ पाते। हाँ। लेकिन इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ही हैज़ अदर वर्क टू डू, तो हम लोग भी उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल है, हम लोग भी डिमांड नहीं करते क्योंकि वो लोगों के लिए काम करें, तो वी अंडरस्टैंड दैट। अच्छा आयशा, पढ़ाई पे कितना फोकस है अब्बा का, स्पेशली लड़कियों की? नहीं, अगर आपको लोग कभी कभार हैरान होते हैं, लेकिन पापा ने मैं यूएस में थी 4 साल, मैंने यूसीएलए से अपना पॉलिटिकल साइंस और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से अंडरग्रेड किया। अभी मैं हार्वर्ड में पढ़ रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, और अगर किसी की वजह से मैं सब कुछ कर रही हूँ तो वो पापा हैं। पहली दफ़ा मैं कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया गया था तो पापा मेरे साथ गए थे, क्योंकि उनको जाहिर से पता डर भी लगता है, सोसाइटी भी ऐसी है, तो मेरे साथ अमेरिका तक गए थे। जिस होटल में मैं रहती थी उसी होटल में वो रहते थे, और कॉन्स्टेंटली, बिकॉज उनको कभी भी उन्होंने पहली बात तो फ़र्क नहीं कभी किया कि बेटी है बेटा है, जिसमें जैसे उन्होंने, उनका शुरू से एक आइडिया है कि अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो उसको मौका देना चाहिए। उसको मौका देते हैं और बहुत पुश करते हैं। मेरी तो शुरू से इंस्पिरेशन रहे थे उनकी वजह से, अगर पढ़ा भी, आगे कुछ भी किया, तो दैट्स ऑल बीन बिकॉज़ ऑफ। आपको अगर मैं कहूँ कि आप एक स्पीच करके दिखाइए हमें, पॉलिटिकल स्पीच, जैसे हमारा होता है, हम शो होस्ट जो होते हैं वो ऑडिशन करते हैं, एक प्रोग्राम होस्ट करके दिखाते हैं, तो आपको आज आप समझे आज आपका धरना है। इनकी अभी ना करवाइए, इनकी 2 स्पीचेस आपको भिजवा देता हूँ। भिजवाएंगे आप? चले आप। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इनकी मैं ग्रेजुएशन पे गया था। हाँ। तो वहाँ बताइए ना, अब आगे खुद बता देंगे। और इनको पिछले दिनों भी इन्होंने एक स्पीच दी है, वो भी बताइए दोनों। मैं वैलेडिक्टेरियन थी अपनी क्लास की, तो 36,000 स्टूडेंट्स थे मेरी ग्रेजुएटिंग क्लास में, तो मेरी ग्रेजुएशन स्पीच थी और वो फादर्स डे पे थी, तो माय फर्स्ट ओपनिंग लाइन वाज के पापा सब आप। President of the Pakistani Student Association at UCLA, and we are very proud to have Aisha representing the Political Science Department this morning. Okay. Friends, families, and honored guests, good morning. Papa Jani, happy Father's Day, sab aapke liye. 4 years ago, I traveled 8,347 miles with big suitcases and even bigger dreams to a country that no one in my family had ever even visited. I could never imagine I'd be standing here speaking in front of thousands of you in a language I did not grow up speaking. I made it. Class of 2019, Fiat Lux. Congratulations graduating. Thank you to my family over there and to the one in Pakistan watching me on live stream. Thank you. Ladies and
and gentlemen, this is literally what a typical day in Indian occupied Kashmir looks like ever since India announced the unconstitutional and illegal actions of August 5th, 2019. The government of India went against at least 11 United Nations Security Council resolutions, and events that have unfolded ever since have literally verbatim been a grave violation of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, slashing every article and with that every ounce of humanity, piece by piece and line by line as days pass. अच्छा, माँ बाप के लिए बच्चे जो हैं वो जाहिर है उनकी सेफ्टी के लिए परेशान रहते हैं और बेटियों के लिए ख़ास तौर पे। तो पहली दफ़ा जब आप गई थी इनसे इजाज़त लेने के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो कितना मुश्किल था? एक बार होता है ना ब्रेकिंग द आइस, बेटी को भेज दिया, अब वो जा सकती है, पढ़ सकती है। बहुत मुश्किल फ़ैसला था और ख़ास तौर पे बेटियों को इतनी दूर भेजना बहुत मुश्किल फ़ैसला था, इसलिए मैं खुद साथ गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद भी था, बचपन से एतमाद था। हैं तो छोटी छोटी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद था। अल्लाह ताला ने करम किया कि बच्चे उस एतमाद पे पूरे उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मेरे साथ। कभी लड़ाइयाँ करती हो इनसे कि आपने आज ये क्यों बोला, ये क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलना था? अच्छा, हमारी कंसल्टेशन बहुत होती है। हाँ। अब बिहाइंड क्लोज डोर्स जो है हम लोग बहुत चीज़ें, मैं अपनी लाइफ में वहाँ पे कुछ होता था मैं सबसे पहले पापा को कॉल करती थी। हमारा रिलेशनशिप ऐसा रहा कि वो मुझे कॉल करते हैं, वी ऑलवेज कंसल्ट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं होता कि कभी कोई ऐसी चीज़ बोली हो कि हम लोगों की उस पर लड़ाई हुई। घर में क्या चल रहा होता है? खाना बनाने में या घर के किसी काम में इनका शौक है? अगर टाइम होता तो शौक ही अगर टाइम होता तो क्या क्या कर रहे होते? मुझे बताओ ज़रा, इनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? अगर यूजुअली टाइम होता तो हम उसको चाहते हैं कि हम फैमिली के साथ स्पेंड करें, कलेक्टिवली सब लोग बैठ के कुछ करें। कभी मतलब कोई टीवी, वैसे इतना आगे पीछे नहीं देखते, कुछ एक आध सॉन्ग्स है जो पापा को पसंद है, कभी कोई टीवी पे कुछ ऐसी फ़नी कुछ देख लिया तो वो उस तरह से हो गया। शायरी भी आपको बड़ी पसंद है, हमने सुना है ना? अच्छा, आपके अब्बा पे कुछ इल्ज़ामात हैं, मैंने नहीं लगाए, वो लोगों ने लगाए हैं, तो आपने जवाब देना है और जहाँ सच झूठ होगा वो आप लोग बीच में टोक देंगे और आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं। जी, आप पर इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं वैसे। इल्ज़ाम जब अवामी नुमाइंदा होता है तो, और जब आप सारे दिन लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हो तो इल्ज़ाम से आ रही तो कोई नहीं हो सकता। वैसे दिल दुखता है कभी? क्रिटिसिज्म से दिल दुखता है? दिखता है। चलें जी, पहले इल्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। आप पे इल्ज़ाम है कि आपको वायरल होने का बहुत शौक है। हैं? हो जाते हैं, शौक की बात नहीं है, खुद ही बात ही ऐसी बोलते हैं कि हो जाते हैं। जी, तो आप पे इल्ज़ाम है कि आप पार्लियामेंट में बहुत गुस्से में होते हैं लेकिन घर में बेगम के सामने बिल्कुल गुस्से में नहीं होते। भीगी बिल्ली। ये बताइए कौन होता है घर में? मान गए हैं यानी? जी जी, मैं मानता हूँ ये इल्ज़ाम, मैं मान गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला इल्ज़ाम ये है कि निहारी सामने आ जाए तो आसपास लोगों को भूल जाते हैं। सही है। निहारी बनानी आती है? निहारी बनानी? निहारी स्पेशलिस्ट। हैरान कर दिया इसने। अभी आया वापस, मैंने तो सोचा कि इमाम इंजीनियर बनने भेजा तो शेफ बन के आ गया। आप हमेशा इमरान खान साहब के स्टाइल में खिताब करने की कोशिश करते हैं? देखिए, कोई लीडर है तो उसको तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन बात है कि इमरान खान भी सच बोलता है और उसके सिपाही भी सच बोलते हैं, अगर स्टाइल भी एक ही हो जाता है फिर। ओके, आप हमेशा हाई हील्स या शूज चप्पल पहन के रखते हैं क्योंकि इमरान खान साहब भी पहनते हैं वो मोटे सोल वाली। देखिए जी, कप्तान चप्पल तो पूरा कौम पहन रही है आजकल। ओए जी, आप पे इल्ज़ाम है कि आपको लगता है कि मुराद अली शाह से अच्छे सीएम बन सकते हैं। इसमें कुछ शक है क्या? हाय क्या बात है। अच्छा, अगर कुछ 4 पॉइंट्स आपके बच्चों से पूछते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, मादर से थोड़ी सी बस एक चीज़ है, मुराद अली शाह मेरा बड़ा टची पॉइंट है। देखिए, मुराद अली शाह लगते थे कि ये बड़े ज़बरदस्त पढ़े लिखे हैं, चूँकि पहले इंजीनियर थे, फिर ये से बाहर से पढ़ के आए तो लगता था कि यार ये अच्छा आदमी, अच्छा फेस है। लेकिन उन्हें अच्छाई में आज सिंध में जो कुछ हुआ इस 13 साल में, सबके पीछे जो कलम था ना, ख़जाने की कुंजी मुराद अली शाह साहब के पास थी। इसलिए अगर मैं मेट्स किसी को लगते देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मुराद अली शाह जिम्मेदार है। अगर देखिए कोई बंदा लगता ही हो तो बस ठीक है, ये तो अगर विलन है उस पर तो इशारे, अगर हीरो जो है वो विलन निकले तो अफसोस होता है। फिर सिंध के लोग वोट क्यों देते हैं उनको? वोट एक सिस्टम है इनका। सिस्टम ये है कि ये अपने पैसे से एक पटवारी, एक डीएसपी, एक इलाके का वडेरा उनको काबू करके रखते हैं पैसे से, धड़ल्ले से, और किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया। अब पीटीआई ने आके इनको चैलेंज किया। इससे पहले किसने चैलेंज किया था? वो सिंगल हैंडेड थे, बाकी कुछ महदूद लोग आते थे, कुछ वडेरे आते थे अपने एरियाज़ में, एक पार्टी दूसरे। अभी पीटीआई ने पहली दफ़ा चैलेंज किया है। और जैसे लोग कहते थे नून के अलावा किसी को वोट क्यों नहीं देते, वहाँ भी वोट मिल गया। कराची में लोग कहते थे कि जी एमकेएम के अलावा किसी को वोट नहीं देते, यहाँ में ही मिल गया। और जो लोग कहते हैं कि कराची से हट के दीगर शहरों में वोट
क्यों नहीं देते? इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा आपको। ये मेरा अगला सवाल था आपसे कि आगे क्या देखते हैं पीपल्स हम पार्टी? रिप्लेस कर रहे हैं इंशाल्लाह, अगली गवर्नमेंट हमारी है। ओह, यू आर कॉन्फिडेंट? यस इंशाल्लाह। और जो बैकलैश आप लोगों को मिल रहा है वो तो जब जो भी गवर्नमेंट आती है उसको मिल रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैच नहीं, जो हम करने जा रहे हैं मुल्क को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। वैसे आपने कभी कोई अच्छे काम के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया है? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अगर आप अपने मोरल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे देन यू डोंट नो हु यू आर। ओके, सो आर यू इंस्पायर्ड बाय बेनज़ीर भुट्टो? आई थिंक बेनज़ीर वाज अ फिनोमिनल लीडर। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ग्लास सीलिंग्स ब्रेक की फॉर स्पेशली फॉर वुमेन इन पाकिस्तान जो बहुत कमेंडेबल है। अच्छा, दोस्त कौन है सियासत? सियासत में बहुत सारे दोस्त हैं। और दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? मुराद अली शाह। ओके, यहाँ पर एक ब्रेक बनती है। आइए फिजा, आइए। जी, मैं आपको कहाँ लेके जा रहे हैं चलता हम लोग? हूँ। मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, अच्छा, आप आइए, आपको मैं अरे वाह। वहाँ से पीछे मैंने वो हमारी बस भी जानी है कैंपेन के ऊपर ना, तो उनको अपनी टीम को सारी निकाल के एहसन वगैरह सारी टीम बस में जा रही है, मुझे गवर्नर हाउस मीटिंग में आज जाना इनके है। पास टाइम कम था, मैंने कहा शो कंप्लीट करना है तो कह रहे हैं गवर्नर हाउस के रास्ते में ही कर लो। चले आ जाए, क्या सवाल तो करें, सवाल है। मैंने असेंबली भी जाना था, आपको मैंने ऑफिस बुलाना था, हमारे एमपीएस भी वहाँ आज मौजूद थे, लेकिन आज चूँकि आप लेट हो गई, फिर हमारी अचानक ही हमारी मीटिंग एक होती है ज़रूरी। चले फिर हम चलते हैं उसके ना ऊपर साथ, मैं आपके आ साथ जाए, चलती आ हूँ। जाए। थैंक यू। अच्छा, ड्राइव आप वैसे खुद करते हैं या ड्राइवर को साथ रखते हैं? ड्राइवर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग जो ट्रैवलिंग जो है वो बहुत सारे टेलीफोन ये वो किसी कॉल आनी, किसी को कॉल जानी, लेकिन अच्छा, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ज़ाहिर यंग एज में जो है वो हम इमेच्योर फैसले भी करते हैं और इतनी अकल नहीं होती है, तो आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, और आपके पास अभी अगर पावर है या बहुत ज़्यादा पैसा अगर आ जाता है माँ बाप के पास, तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। एक अच्छा इफेक्ट भी होता है, वो अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, मगर वो बिगड़ भी जाते हैं। अपने बच्चों को कंट्रोल किस तरह से करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये आज के दौर में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है कि आपके बच्चे ठीक रहें। देख के अंदाजा हुआ होगा आपको, कोई उनकी अलग हॉबीज नहीं है। अल्लाह का बड़ा, का भी बड़ा इशू होता है क्योंकि ज़ाहिर आप लोगों को थ्रेट्स होती हैं, आपकी दुश्मनी मुझे तो बहुत ही है। हाँ। मुझे तो आपको पता है उन्होंने फायरिंग करा दी थी मेरे ऊपर, मतलब इसलिए मुझे बिल्कुल थ्रेट्स मौजूद हैं। तो जब ये हुआ था तब घर वालों का क्या हाल था? ये प्रूव हो चुके हैं, हमारा इतनी दफ़ा हुआ है, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई। देखिए वजह क्या है, अगर आप अगेंस्ट द विंड चलते हैं, लहरों के खिलाफ चलते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सही बात। अगर आप लहरों में बह जाएं, मैं भी आज सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं और मैं इनके साथ शामिल हो जाऊं, तो मेरा ख्याल है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो ज़िंदगी में, लेकिन कोई तो है जिसने हक बोलना है, कोई तो है जिसने सच बोलना है। अच्छा, अब जाहिर है रास्ता भी है, आप गवर्नर हाउस भी जा रहे हैं, तो सवालात भी हम लोग आज शो ख़त्म करने की मैं मुहाज पे हूँ और इंशाल्लाह आज शो ख़त्म ज़रूर होगा। आपकी मीटिंग है भाई आज वज़ीर आज़म साहब से। अभी जैसे आपने पहले बताऊँ आपको नहीं जी, देखिए ये कभी नहीं रहा था अब कि कभी इतना इंटरेक्शन कोई वज़ीर आज़म अपनी टीम से रखता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में मिनिस्टेरियल मीटिंग्स होती हैं, मिनिस्टर्स अपने मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पार्टी को बताते हैं, पार्टी उनको मशवरे देती है, पार्टी के लोग आपस में कंसल्टेशन, ये नहीं था, इससे पहले बादशाही निज़ाम हुआ करता था, ये पहली दफ़ा ही हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये हमारी एक मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन एक होती है कि जिसके अंदर मिनिस्टर्स अपनी तरजीहात बताते हैं, हमें बताते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी में मुमकिन है। कराची पर बहुत सारे लोग, मैं सियासतदानों से इसी हमारे मेहमान के तवस्सुत से जब भी मुलाकात हुई है, तो सबकी एक शिकायत है कि पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो कराची की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि एम्फेसिस जो है वो पहले बहुत ज़्यादा था। मगर चलें, पीपल्स पार्टी तो है, मगर आप लोग भी तो फेडरल गवर्नमेंट है, तो आप लोग कराची के मसलों पर क्यों नहीं? ये जो इतने सारे खड्डे हैं, ये जो सिंध के छोटे छोटे बहुत ही बेसिक मसाइल हैं, ये क्यों नहीं हल हो सकते? देखिए फ़िज़ा बहन समझना पड़ेगा कि सिंध में भुट्टो ज़िंदा है, नज़र किसी को नहीं आता, और ये 18वीं तरमीम के ज़रिए। अच्छा, इनकी हर चीज़ में ख्वाहिश होती है कि माल खपे, बस हमें दे दो ना 162 अरब, हम जाने हमारा काम जाने। हम कहते हैं भाई वो 7,880 अरब का तो हिसाब दे दो, फिर 162 अरब भी ले लो। मगर आप क्या कर रहे हैं? K4 प्रोजेक्ट
वो हम कर रहे हैं। आपको ग्रीन लाइन की बसें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह इसी साल जून से पहले इसी साल जून से पहले कि KCR अब आपको हमारा इंशाल्लाह मतलब मास ट्रांजिट, पानी, KCR, तो इंशाल्लाह बड़े काम सारे हम करने जा रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने छोटे काम करने हैं, लोग इलाकों की रोड स्ट्रीट्स वगैरह रोडें छोटे सारे उसने करने हैं, कूड़ा उसने उठाना है, कचरा उसने उठाना है। क्योंकि अगर हम कचरा उठाने भी लग गए तो हमें तो बड़ा कचरा साफ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो एज फेडरल गवर्नमेंट आप क्या करें? अगर उन्होंने ये काम नहीं किए तो फिर ये बड़ा कचरा हमें साफ करना पड़ेगा, पहले सिंध गवर्नमेंट को साफ करना पड़ेगा, फिर ही काम हो सकेगा। अगर इन्होंने नहीं हिलने दिया हमें तो। आप सैटिस्फाइड हैं एज ऑपोजिशन लीडर अपनी परफॉर्मेंस से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि मैं अपोजिशन लीडर तो एक ठीक है जी, सबको मैं सब पार्टियों के साथ हूँ, हर पार्टी का, लेकिन एक अपोजिशन में एक जो लीडिंग पार्टी होती है उसका नुमाइंदा वो अपोजिशन लीडर कहलाता है। अगर यहाँ दूसरी को पार्टी उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती तो उसकी नुमाइंदगी होती। आज हमारी मेजॉरिटी है तो हमारी नुमाइंदगी है। कराची में सेहत इंसाफ कार्ड कब आए? जिस दिन सिंध गवर्नमेंट अपना 15-20% उस प्रीमियम के अंदर डाल देगी उस रोज़ से सिंध के भी एक शख्स को फेडरल गवर्नमेंट कार्ड देने को तैयार है। और थरपारकर में तो हमने इनके बगैर शेयर के भी 7,30,000 रुपये फॉर ऑल 2,75,000 लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड दिए जा चुके हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा सिंध में सब कुछ होगा। ये सखर हैदराबाद मोटरवे वाली जो कहानी है, मैं खुद सफ़र करती हूँ तो ये तो मेरा पर्सनल सवाल है कि ये एक इतना सा पैच है जिसकी वजह से हम सबको इतनी परेशानी है, वो क्यों नहीं बन पाता? जी इंशाल्लाह आज से एक को इसमें एक जो पिछली दफ़ा जो इसकी बिड हुई थी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया था, उसके लिए कानून साजी का मसला था, बिल पास हो गया है। इंशाल्लाह करीब जो है सखर हैदराबाद मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट क्या करते हैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ? कि मुझे बहुत पहले खान साहब को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये मेरे जो 9 साल हैं वो ज़ाया हुए। ओके, चले आपको कुछ अल्फाज कहूँगी, वो सुनते ही कौन से पॉलिटिशियन का नाम आपके जहन में आता है आपने फ़ौरन से बताना है। डाउन टू अर्थ, चौधरी शुजात हुसैन। फेयरलेस, निडर, इमरान खान। डरपोक, नवाज शरीफ। अक्लमंद, आसिफ जरदारी। बहुत अक्लमंद है, चालाक भी आसिफ जरदारी, दोनों चीज़ें। क्यों ये बात हर कोई कहता है कि अच्छा बोले बुरा बोले, मगर सब कहते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस क्या है उनकी? क्या स्मार्टनेस ये है कि मिनटों में वसीयत तैयार कराई और ख़ुद चेयरमैन बन गए, मुशर्रफ से डील की और ख़ुद सदर बन गए। मतलब बात है चालाक होना और चालाक और अक्लमंद एक ही चीज़ होती है। हाँ, फर्क अच्छा नहीं होता। हाँ, जो चालाक होता है। हाँ, सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन है? पर्सनालिटी वाइज इमरान खान। नो, सबसे खूबसूरत कौन है? इमरान खान। फीमेल अच्छा खूबसूरत तो बेनज़ीर भुट्टो एज अ पॉलिटिशियन, बड़ी खूबसूरत। एंटरटेनर कौन है? फजलुर रहमान साहब। हाँ, मीठी छुरी कौन है? अगेन आसिफ अली जरदारी। ओके, ओवररेटेड कौन है आपके हिसाब से? बिलावल जरदारी। दोगला? शहबाज शरीफ। झूठा? नवाज शरीफ। अच्छा, कुछ रैपिड फायर सवालात हैं, आपने जल्दी जल्दी बगैर सोचे समझे जवाब देना है। अगर इनमें से आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली या सेनेट? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पता है कि मैं सूबे में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोविंशियल असेंबली। अगर ये लोग आपको दावत पे बुलाएं तो किसकी दावत में दिल पे पत्थर रख के जाएंगे? मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी या शर्मिला फारूकी? सईद गनी के लिए पत्थर रखना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब बेचारे का इसलिए अफसोस नहीं है कि उसका नौकरी बोलने पे चलती है, तो उससे क्या बस फिर सईद गनी साहब जो हैं आपको दावत पे बुलाने वाले हैं बहुत जल्द। लॉन्ग फ्लाइट पे अगर शेयर अपनी सीट बराबर वाली सीट किसी को देने का मौका मिले तो किसको देंगे? मीरा जी, रीमा या फिरदौस आशिकवान? फिरदौस आशिकवान आपा। आहो जी, गल्ले करता जावांगे असी बाजी आपा नाल। अगर आप जंगल में शिकार पे गए हैं और कुछ सियासतदान वहाँ खो गए तो किसको देखकर आप क्या करेंगे? बच के निकल जाएंगे? मुराद अली शाह। किसको देखेंगे तो दूर से हाथ हिला देंगे? बिलावल साहब। ओके, अपनी जीप में आप लिफ्ट किसको देंगे? मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? मौलाना साहब को दूंगा तो पंचर हो जाएगी। ठीक है, बिलावल और मरियम रहेगा। बिलावल साहब अपने सूबे का इंशाल्लाह बिलावल साहब को देंगे, बेनज़ीर का बेटा है ना जी, ट्रिप देंगे उनको। इनमें से किसको पीटीआई में आने की दावत जरूर देंगे? अली जफर, फवाद खान या शान? अली जफर। गवर्नर हाउस आ चुके हैं हम, साथ में आप ये भी बनाइए, दिखाइए। जनाब, हम
जो है वो हलीम आदिल शेख साहब के साथ आ गए हैं। ऐसी ही होती है, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी सियासतदानों जैसी हो गई है, तो वो तो निकल गए हैं अपने मीटिंग के लिए। मगर उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट संडे किसी नई जगह पर, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक रखिए अपना और साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.